नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट और इसका पहला चैप्टर है जिसका सेकंड भाग है प्लांट सेफ्टी, जिसमें आज हम लोग समझेंगे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट क्या होता है, इसके होने की क्या क्या संभावनाएं होती हैं, इसके क्या कारण हैं और इसके रोकथाम के उपाय। आपको समझने के लिए वीडियो पूरा देखना है, जो मैं समझाऊंगा उसको ध्यान से सुनना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि किस टाइप के एक्सीडेंट की हम लोग यहां पर आज बात करने वाले हैं। तो आप सभी लोगों ने इंडस्ट्रीज का नाम सुना होगा, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज होती है ये भी आप जानते होंगे, जिन्हें नॉर्मली हिंदी में हम फैक्ट्रीज बोलते हैं, जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट का निर्माण होता है। जरूरी नहीं जहां पर प्रोडक्शन हो रहा हो, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी भी हो सकती है और अदर टाइप की भी कोई कंपनी हो सकती है। यहां पर क्या होता है, वर्कर काम करते हैं, बहुत सारी मशीन्स होती हैं, मशीन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर भी होते हैं। वहां पर जो मटेरियल होता है वह एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है, उसका मूवमेंट भी होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। ये जो एक्टिविटीज होती हैं, इस दौरान किसी वर्कर को चोट लग जाती है, यहां तक कि उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट। और ये जो एक्सीडेंट होते हैं ये कह के नहीं आते हैं कि हम आज एक्सीडेंट होने वाला है, ये अचानक से होता है। क्या होता है, अचानक से होता है। इसलिए इसकी डेफिनेशन में क्लियर, मैंने 2 लाइनों की डेफिनेशन में क्लियर लिख दिया है कि एन एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट, जो क्या है, अप्रत्याशित घटना है, बिना बोले आती है। और यदि एक्सीडेंट होता है, बिना बोले आ रहा है, मानता हूं, लेकिन इससे बहुत सारे नुकसान होते हैं। जो भी प्रोडक्शन हो रहा है या कोई अदर एक्टिविटीज हो रही है कंपनी के अंदर, उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। यहां तक कि कई बार काम बंद भी हो जाता है, तो कई बार उसमें रुकावट आती है। ये डिपेंड करता है एक्सीडेंट कितना हुआ है, किस लेवल का है। तो अब मैं जैसे जैसे समझा रहा हूं ऐसा ही आपको एक्सप्लेन करना है, एग्जाम में याद रखें। यहां पर जो 2 लाइनों की डेफिनेशन लिखी, ये तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन आपको इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिख कर आना है, ना कि सिर्फ 2 लाइनें लिख कर आना है। बहुत सारा आप पढ़ना चाहते तो मैंने जो पीडीएफ प्रोवाइड कराई है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, चाहे वो वीडियो लेक्चर हो चाहे वो पीडीएफ कोर्स हो, उसमें बहुत सारे मैंने पेज भर दिए हैं, जिससे आप पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा। उसमें भी पूरा आपको याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है और समझना है और एग्जाम में लिख कर आना है। अब समझते हैं एक्सीडेंट कितने टाइप्स के हो सकते हैं। एक्सीडेंट वर्कर के हिसाब से देखें तो 2 टाइप से हो सकते हैं। एक तो यहां पर वर्कर की गलती हो सकती है। वर्कर की गलती बोले तो उसकी लापरवाही होती है ना, जैसे कोई मशीन ऑपरेट कर रहा है, उसमें उसको नींद आ गई है, या उसको एक्सपीरियंस सही नहीं है, या उसने बिना देखे कोई मशीन को ऐसे ही चला दिया है, कुछ भी कर दिया, उसे क्या बोलते हैं, लापरवाही। दूसरा क्या हो सकता है कि जो मशीन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, हो सकता है उसमें अचानक खराबी आ जाए, या जो जैसे कंस्ट्रक्शन काम होते हैं वहां पर हम देखते हैं कोई भी हम ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी मटेरियल हम इधर उधर शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके गिरने से भी हो जाती है, तो वो क्या कंपनी का फॉल्ट माना जाएगा। तो यहाँ पर नुकसान दोनों, चाहे वो देखो खुद का फॉल्ट हो वर्कर का, उसमें भी कंपनी का नुकसान है, और कंपनी की तरफ से कोई मशीन खराब होती है या फिर कोई पार्ट्स, मशीन का कंस्ट्रक्शन का जो पार्ट्स गिर जाता है, उसकी वजह से नुकसान होता है। दोनों ही दुर्घटनाओं में, एक्सीडेंट में क्या है, कंपनी का नुकसान है। लेकिन जब पर्सनल घटना होती है, दुर्घटना होती है, उसमें क्या होता है, जो वर्कर है उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। मान लो उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है, तो जितने दिन वो काम पर नहीं आएगा उतने दिन की उसको सैलरी नहीं मिलेगी। फिर जब वो ठीक होगा तो हो सकता है वो उतना एनर्जी के साथ काम ना कर पाए जितनी एनर्जी से अभी कर रहा था। तो ऐसे मौके पर क्या होता है, जो वर्कर है उसका नुकसान ज्यादा हो जाता है। लेकिन कई बार जो कंपनी की तरफ से दुर्घटना होती है, जैसे अचानक से मशीन खराब हो गई है, या कोई हमने बताया कोई स्ट्रक्चर बना हुआ वो गिर गया उसके ऊपर, तो क्या यहाँ पर क्या होता है,
कंपनी को कहीं ना कहीं एक तो उसका नुकसान हो रहा है क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। दूसरा क्या होता है कि जो उसका हर्जाना बोलते हैं इसको, कि वो घर पे बैठा है तो वो भी उसको सैलरी देना पड़ रही, तो वो भी ऊपर से नुकसान होता है। और इसके अलावा जो वर्कर हमारा एक्सपर्ट था, जो काम कर रहा था वहां पर, उसकी जगह किसी और से काम करवाना पड़ेगा तो वो भी हमारा उतना अच्छे से नहीं हो पाता। तो ऐसे बहुत सारे नुकसान होते हैं किसको, कंपनी को, एक्सीडेंट होने से। एक्सीडेंट के अंदर अब हम लोग समझेंगे प्रोनेंस क्या होता है, जिसे प्रवणता बोलते हैं। अब इस वर्ड का क्यों यूज किया गया, ध्यान से सुने। तो हम लोग जानते हैं कि जब एक ही काम को दो व्यक्ति करते हैं, हो सकता है तीन व्यक्ति भी करते हो, कह सकते हैं एक समान काम। मान लो किसी मशीन को दो व्यक्ति ऑपरेट करते हैं तो वहां पर कितने ऑपरेटर हो गए, दो हो गए, और दोनों को एक ही मशीन ऑपरेट करना है, एक ही जैसा काम करना है। तो यहां पर क्या होता है, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन बोलते हैं, कि उसी मशीन की सेटिंग हो या जो काम कर रहा हो उसको एक व्यक्ति करके गया, फिर आके दूसरा करने लगा। तो वहां पर होता क्या है, जो दोनों में जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, जो सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होता है, उसके साथ दुर्घटना होने की कम संभावना होती है, जबकि जिसका एक्सपीरियंस कम होता है, जो कम एक्सपर्ट होता है, उसके साथ एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। क्योंकि जो एक्सपीरियंस होल्डर होता है तो उसको क्या होता है, जो मशीन ऑपरेट करता था उससे पहले क्या करता है, पूरी सही से चेकिंग कर लेता है, उसको उस एक्सपीरियंस है उसको, और क्या करता है, मशीन को उस तरह ऑपरेट करता है। लेकिन जो नया व्यक्ति होता है, जिसको एक्सपीरियंस कम है, वह इन सब में कहीं ना कहीं भूल कर देता है। तो ऐसी दुर्घटना जिसमें हम सेम काम को जब दो व्यक्ति करते हैं और वहां पर किसी एक व्यक्ति के साथ क्या होती है, दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होती है, तो उस वह किस टाइप की दुर्घटना होती है, एक्सीडेंट होता है, प्रोनेंस होता है। यह मैक्सिमम क्या होता है, दो व्यक्तियों के कारण, दो व्यक्तियों में समन्वय के कारण होता है। मतलब उनमें जो हमारा मेलजोल होता है, जिनमें समझने की शक्ति होती है, एक दूसरे की वर्किंग को, नेचर को समझ जाते हैं, तब कहीं ना कहीं जो एक्सीडेंट की वो संभावना कम होने लगती है। लेकिन जब नया एनवायरनमेंट होता है किसी नए व्यक्ति के लिए, और एक हमारा एक्सपीरियंस होल्डर पहले से काम कर रहा है, तो दोनों के बीच में जो समन्वय है वो सही से नहीं बैठ पाता है, और नए व्यक्ति के साथ ज्यादा संभावना बन जाती है एक्सीडेंट होने की। तो इस तरह की दुर्घटना होती रहती है। उसी के आधार पर ये जो पूरा जो यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की कि प्रोनेंस एक ऐसी जो वहां पर कंपनी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा एक्सीडेंट होता है, जिसकी संभावना बढ़ जाती है जब एक ही मशीन को क्या करते हैं, जब दो व्यक्ति ऑपरेट करते हैं और एक समान काम करते हैं। अब कॉजेज, हम जो प्रोनेंस मैंने समझाया था उसको लिखे ना लिखे, हो सकता है उस पर थोड़ा सा 2 नंबर का 3 नंबर का शॉर्ट नोट पूछ लिया जाए, लेकिन कॉजेज ऑफ एक्सीडेंट ये इंपॉर्टेंट है। कॉजेज हमें अच्छे समझना पड़ेगा और अच्छे से एक्सप्लेन भी एग्जाम में करना पड़ेगा, क्योंकि इस अगर क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सीडेंट के ऊपर, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के ऊपर, तो कॉजेज तो हमें अच्छे से समझाना ही पड़ेगा। तो नॉर्मली देखें जो कॉजेज हैं, यह जो हम वर्क करते हैं उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अलग अलग टाइप के जो वर्क काम होते हैं उसके अनुसार देखें तो अलग अलग टाइप के काम में देखें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कुछ ऐसे काम है जिनमें सबसे ज्यादा जो हमारा एक्सीडेंट है उसके होने की संभावना होती है। जैसे कि हमारा यहाँ पर दिख रहा है माइनिंग हो गया, मैरीन ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और हमारा जो क्वायरी हो गया, एंड कंस्ट्रक्शन हो गया। इस तरह के जो बहुत सारे क्या जो काम है जिनमें क्या होती है, सबसे ज्यादा संभावना होती है एक्सीडेंट की। इन सब के बारे में आप लोग जानते हैं कि माइनिंग क्या होता है, मैरीन क्या होता है, मैरीन ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी कामों को आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, एक्सप्लेन क्या करना है कि यहाँ पर जो काम होते हैं उनमें किस किस कारण से एक्सीडेंट होने की संभावना होती है। तो नीचे मैं बता रहा हूं, उनको ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अब यहाँ पर कुछ मेन रीजन है जिनसे ये जब हमारा रिसर्च होता है, रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि मेन रीजन हो सकते हैं कि इनसे एक्सीडेंट ज्यादा होते रहते हैं। जैसे हीटिंग मतलब होता है जो इन्वायरमेंट जहां पर हम काम करते हैं, एक टेम्परेचर जैसे लगभग जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा रिसर्च है उसने बताया कि लगभग 59 डिग्री सेल्सियस तक देखें तो जो काम होते थे पहले, उनमें जो एक्सीडेंट है उसकी संभावना कम होती थी, आराम से वर्कर काम करते थे। लेकिन जब 69 तक पहुंचने लगा तो उसमें क्या होता है, वर्कर जो टेम्परेचर बढ़ता है उससे थकावट बढ़ती है,
और काम होता है, वह उसके कारण क्या होता है, जो हमारी थकावट बढ़ती है उससे क्या होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। थक इसलिए जाते हैं या थकावट इसलिए लगने लगती है क्योंकि जो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है वह सहन नहीं कर पाते। क्या वह सहन नहीं कर पाते हैं। इस तरह जो रिसर्च में पाया गया, जो महिलाएं होती हैं उनकी तुलना में पुरुषों को गर्मी जल्दी लगती है, तो या उन पुरुषों पर टेम्परेचर का जल्दी इफेक्ट होता है। तो ये हीटिंग की इफेक्ट है, जिसके कारण क्या होती है, थकावट होने का वह सही से काम नहीं कर पाता है और वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। एक लाइटिंग भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि अगर कोई वर्कर मशीन पे काम कर रहा है, अगर लाइट वगैरह लो हो जाती तो हो सकता है उसको सही नहीं दिखाई देता हो, या फिर जो मशीन की जो भी वहाँ हमारा एक्टिविटी हो रही है वह उसको क्या मशीन को ऑपरेट कर रहा है, तो लाइटिंग कम होने के कारण हो सकता है वो थोड़ा सा गलत तरीका हो जाए उसका वहां पर, वो सही से ऑपरेशन न कर पाए। या कोई ऐसा कंस्ट्रक्शन काम कर रहा है जहां पर मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहा है और लाइटिंग कम होने के कारण हो सकता हुआ है वहां पर उसको सही दिखाई ना दे, गिर भी सकता है, या उसको सही से प्लेस नहीं कर पाएगा मटेरियल को, तो वो उसके ऊपर गिर सकता है। तो ऐसे एक्सीडेंट बढ़ जाता है। लाइटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। फिर होता है एज एंड एक्सपीरियंस। एज एंड एक्सपीरियंस का मतलब है कि यदि कोई वर्कर सालों से काम कर रहा है, उसको एक्सपीरियंस भी है, लेकिन उसकी एज इतनी हो गई है कि अब उसका जो काम करने की इफिशियंसी वह कम हो गई है और काम वो करने की कोशिश कर रहा है उतना ही जितना पहले करता था। उस चक्कर में क्या होता है, वह उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है, तो उससे एक्सीडेंट होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर होता है हमारा एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब कोई नया व्यक्ति आया है, उसको हम ऐसा काम सौंप दें जो कि मतलब बिना ट्रेनिंग के नहीं किया जा सकता है, या थोड़ा बहुत मैंने उसको बता दिया है कि ऐसे ऐसे इसको चलाना है और उसने वहां पर काम करना हाँ कर दिए और करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है वहां पर बहुत सारी गलती कर दे, जिससे क्या होगा, एक्सीडेंट के चांस बढ़ जाते हैं। बहुत सारी मशीनों में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि वह एक्सीडेंट के कारण बन जाते हैं। ऐसे ही हेल्थ, स्वास्थ्य। अब कई लोग बीमार होते हैं फिर भी काम करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है अगर हम छुट्टी लेंगे तो हमारा पैसा कटेगा। तो क्या होता है, हेल्थ अगर उनकी खराब है और वो काम आके करने लगते हैं बिना बताए कि हमारा स्वास्थ्य सही है, ठीक है मैं कर लूंगा, और स्वास्थ्य अच्छा ना होने के कारण हो सकता है गिर जाए, हो सकता है सही से काम ना कर पाए, तो उससे जो भी हमारा काम कर रहे हैं उसमें कोई नुकसान हो जाए और उसके कारण दुर्घटना हो जाए। तो ऐसा हेल्थ भी एक क्या फैक्टर है। इनको हमें बड़े अच्छे से जमा के लिखना है। वैसे मैंने लिख दिया है पीडीएफ में, तो आप टेंशन न लें, थोड़ा थोड़ा मतलब मैं बता देता हूं। नेक्स्ट होती है हमारी एब्सेंटिज्म, अनुपस्थिति। इसका मतलब होता है जब कोई कर्मचारी आप कोई छुट्टी लेता है, हमने देखा है मैक्सिमम, ये वो मैं बता रहा हूं जो मतलब बुकों में लिखा रहता है और जो भी रिसर्च के आधार पर पाया जाता है। तो ये भी एक रीजन है। इसका मतलब होता है जैसे आप काम करते हैं किसी कंपनी में और अपने बॉस से छुट्टी लेने गए, अगर वो छुट्टी के लिए मना कर देता है या आपके जाने से पहले आपके दिमाग में यही चल रहा है छुट्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी और आप काम करते जा रहे हैं, तो उतने मन से काम नहीं कर पाते इससे करना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान इधर उधर भटकता है। और बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें मन और ध्यान भटका तो एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट होता है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का एक नॉर्मल सा एग्जांपल एक कहते हैं कि अगर दो वर्कर दो मशीनों पे आसपास काम कर रहे हैं, वो एक जैसा कर रहे हो फिर अलग अलग टाइप का कर रहे हो, लेकिन एक वर्कर बहुत अच्छा काम करता है, एक थोड़ा सा काम कम करता है, तो यदि वो दोनों वर्कर में समन्वय इतना अच्छा है, एक दूसरे की तारीफ करते हैं काम में और अच्छा काम कर रहा है, तो उसका काम करने का तरीका अच्छा होगा, एक्सीडेंट की संभावना कम होगी। लेकिन अगर किसी की बुराई की जा रही है तो वहां पर जो काम कर रहा है जिसकी बुराई की जा रही है, वो हो सकता है आगे निकलने के चक्कर में हो सकता है ऐसी दुर्घटना कर दे कि जिससे जो नहीं होना चाहिए और वहां एक्सीडेंट का कारण बन जाए। ऐसे क्या होता, कई लोगों को जो हमारा कॉन्फिडेंस है लेवल है वह बहुत गिरा हुआ रहता है, तो वहां पर एक्सीडेंट होने की संभावना ज्यादा होती है। लेकिन किसी का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, जिसको बहुत सारी तारीफ मिल रही है, जिसके काम की तारीफ मिल रही है, तो वहां पर उसका जब कॉन्फिडेंस बढ़ा होता है तो वहां पर एक्सीडेंट की संभावना कम होती है। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है, इन सबको थोड़ा थोड़ा लिखकर आप एक्सप्लेन कर दें तो जो भी नंबर है आपके वो अच्छे से मिल जाएंगे। तो जिस तरह का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग देखें तो इतने जो हमारे तरीके हैं एक्सीडेंट को रोकने के, यही आप लिख के आ जाएंगे तो भी चलेगा। जैसे कार्य क्षेत्र को साफ रखना, जहां पर हम काम कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई रखना।
साफ सफाई का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ डस्ट अकेली हटाना। हमारे जो ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम काम कर रहे हैं लेकिन अब उनका काम हो गया, तो वहां से उनको उस जगह शिफ्ट कर दें जहां पर उनको उनकी जरूरत है या जहां पर रखे जाते हैं। लेकिन आप वहीं पर जो काम कर रहे हैं वहीं पर रखते जा रहे हैं, वहीं डले हुए हैं, नए टूल्स लाते जा रहे हैं, नया मटेरियल आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आसपास इतना सामान जम जाता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं वह क्या करते हैं, बाधा उत्पन्न करते हैं और उससे एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। अब खतरों का मूल्यांकन करें, जिसका मतलब होता है जब हम काम करते रहते हैं, महीनों सालों सालों करते रहते हैं, उसमें हमें कई चीजें ऐसी पता चल जाती हैं कि इसके कारण दुर्घटना ज्यादा होती रहती है। तो उसका मूल्यांकन होना चाहिए आपके पास कि जो जो चीजें दुर्घटना के कारण बन सकती हैं उनको पहचानें और उनको वहां से हटाएं। फिर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करें। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान करें, नॉर्मली देखें तो एक वेल्डिंग का मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि जैसे हम सिर पे के हेड लगाते हैं, गूगल्स लगाते हैं, हैंड ग्लिव्स पहनते हैं, ये क्या पर्सनल सुरक्षा के इक्विपमेंट होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन काम चलता है वहां पर आप देखते हैं लोग हेड लगा के रखते हैं सिर में, जिससे कुछ भी चीज गिरती है तो सिर में उसको चोट ना आए। तो ये क्या है, तो ये व्यक्तिगत सुरक्षा के जो उपकरण है वह प्रदान करें कोई भी कर्मचारी को। फिर है हमारा प्रशिक्षण को प्राथमिकता दें। मतलब किसी व्यक्ति को, कोई अगर नई ज्वाइनिंग हुई है, कोई नया व्यक्ति है, तो उसको डायरेक्ट काम पर न लगाएं, पहले उसको ट्रेनिंग दें प्रॉपर तरीके से। फिर उसके ट्रेनिंग के बाद भी उससे काम ऐसा लें कि जहां पर वह डायरेक्ट काम ना सौंपें, किसी सीनियर के साथ उसको अटैच करें, जिससे वह उस जो काम उसने ट्रेनिंग में सीखा है उसको प्रैक्टिकली में क्या कर सके, वहां पर प्रैक्टिस कर सके। इसके बाद उसको उस तरह काम दें जिस तरह देना चाहिए। फिर क्या, नियमित निरीक्षण करें। अब जो व्यक्ति काम कर रहे हैं तो उनके इंस्पेक्शन के लिए भी लोग चाहिए। कई बार क्या होता है, मशीन का इंस्पेक्शन नहीं हो रहा है, मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, जो वह काम कर रहा है उसको भी नहीं देखा जा रहा है, तो उसको कई बार क्या होता है, जो ऑपरेटर होते हैं उनको कई चीजें पता नहीं रहती हैं, तो वो तो मशीन को चलाते रहते हैं और एक्सीडेंट का वह कारण बन जाती है, क्योंकि दूसरा कोई इंस्पेक्शन करने वाला नहीं है, या कह सकते हैं जो एक्सपर्ट है वह उसका इंस्पेक्शन नहीं कर रहा है। फिर दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करें। फिर ये क्या होता है, मतलब जो कोई मशीन खराब हो रही है तो, या फिर कोई टूल्स खराब हो रहा है, कोई अदर चीज खराब हो रही है, तो जिसको वह ठीक करेगा या जिस डिपार्टमेंट को उसको हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, जिसको उसको बदला जा सके, जिसको रोका जा सके, तो उसके लिए वहां पर रिपोर्ट तुरंत तुरंत करें। अगर मुझे कोई खराबी दिखती है या कोई ऐसी चीज दिख रही है कि यह दुर्घटना कारण बन सकती है, तो उसको तुरंत उस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करें जो उसको ठीक कर सकता है। फिर एक कंपनी के जो रूल रेगुलेशन है जो बनाए गए उनका पालन करें, जिससे कि वह जो पालन करते सभी लोग जब एक जैसा पालन करते हैं तो वह उसकी क्या होती है, जो भी हमारे काम करने का तरीका है वह एकदम अलग होता है और सही से एक सिस्टम से काम होता रहता है। अगर नियमों का पालन नहीं करते तो कोई भी कुछ भी काम करता, कैसे भी करता रहता है, उस कारण भी एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कुछ रीजन थे, सिंपल सा क्वेश्चन था कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अंदर एक्सीडेंट के क्या कारण हो सकते हैं और उनके क्या रोकथाम के उपाय हो सकते हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।